काली चुड़ैल। रामा की पत्नी सुमन के बाल बहुत ही खूबसूरत और मुलायम थे। उसी गांव में एक चुड़ैल थी जो औरतों की चोटी काट के ले जाती थी। घनी अंधेरी रात में वो आती, जो भी औरत उसे सोई हुई दिखती उसकी चोटी काट कर वो ले जाती थी। जब वो उठती तो पाती कि मेरी चोटी गायब है, गांव में बता देती थी। मगर गांव वाले भी क्या करते, रोने धोने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सुमन अपने बाल संवार रही थी, तभी वहां रामा आता है। अरे भाग्यवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। पूरे शहर में चोटी काटने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। कहीं ऐसा ना हो वो चुड़ैल तुम्हारी चोटी काट के चली जाए। अजी, डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी चुड़ैल में इतनी हिम्मत कहा कि वो मेरी चोटी काट के ले जाए। आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अगर चुड़ैल ने तुम्हारे सुंदर बाल देख लिए तो वो तुम्हारी चोटी काट के ले जाएगी। फिर चिल्ला के मेरे पास मत आना कि चुड़ैल ने मेरी चोटी काट दी, चुड़ैल ने मेरी चोटी काट दी। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रामा वहां से चला जाता है। सुमन अपने बाल संवारने में फिर से जुट जाती है। एक रात चुड़ैल फिर आई। फिर चुड़ैल ने इधर उधर का जायजा लिया, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसे कोई नहीं देख रहा था। अंदर जाके चुपके से उसने चोटी काट दी। मगर उस औरत की नींद खुल ही गई और वो जोर से चिल्लाई, अरे ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? और इसने तो मेरी चोटी काट दी। अब मैं क्या करूं? मेरे बाल वापस करो चुड़ैल, मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरे बाल वापस दे के जाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? चुड़ैल बाल लेके घर के बाहर आई और हवा में उड़ने लगी। उसके पीछे पीछे वो औरत भागने लगी, मगर अंधेरे में चुड़ैल गायब हो गई। पीछे से उसका पति भी भागते भागते उसके पास आ गया। अरे क्या हुआ शीतल, तुम ऐसे अंधेरे में भाग के क्यों आ गई? अजी देखिए ना, चुड़ैल अंधेरे में मेरी चोटी काट के भाग गई। उसको अंधेरे में मैं अब कैसे ढूंढूं? मैं बहुत परेशान हूँ। अरे चोटी छोड़ो, तुम्हारी जान तो बच गई ना। तुम तो सही सलामत हो ना, भगवान का शुक्र है। चलो घर वापस चलते हैं, बाल तो फिर उग जाएंगे। अगले दिन उसके चोटी की खबर पूरे गांव में फैल गई। चुड़ैल से मुकाबला कैसे करे किसी के समझ में नहीं आया। रामा को अपने पत्नी की चिंता होने लगी। वो घर वापस आ गया। तुम्हें पता है सुमन, कल रात भी वो चुड़ैल आई थी। रोहन की पत्नी के बाल उसने काट दिए और उसकी चोटी चुरा कर चुड़ैल भाग रही थी। भाभी ने भी उसका पीछा किया, मगर अंधेरे में वो चुड़ैल कहीं गायब हो गई। मुझे तो डर है कहीं तुम्हारे पास ना आ जाए वो चुड़ैल।
अजी, आप चिंता बहुत करते हो। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो चुड़ैल मुझे कुछ नहीं कर सकती। आप खामखा फिक्र करते हो मेरे बालों की। आखिर तुम्हारे बाल इतने सुंदर तो है, मगर क्या बात है, दिन ब दिन तुम्हारे बाल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? पिछले हफ्ते तो तुम्हारे बाल इतने बड़े नहीं थे। मैं मेरे बालों की देखभाल अच्छे से करती हूँ ना, इसलिए मेरे बाल लंबे, मुलायम और घने हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इन बालों की वजह से तुम ज्यादा आकर्षक लगती हो, पता है? तुम बहुत सुंदर हो। फिर एक रात सभी लोग सोए हुए थे। एक औरत के चिल्लाने की आवाज से रामा की नींद खुली। उसने अगल बगल देखा, सुमन कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा कहीं बाहर गई होगी, चलो मैं देखता हूं हादसा क्या है। वो गया तो वही नजारा उसको दिखाई दिया। एक औरत बिना चोटी के खड़ी थी। गांव वाले उसको पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ, चुड़ैल कैसी थी। तभी रामा वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ रवि, आखिर ये चिल्लाने की आवाज क्या आ रही है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। भाभी की चोटी चुड़ैल ने काट दी है। फिर रामा को अपनी पत्नी के बालों का ख्याल आता है और वो अपनी घर की तरफ निकल पड़ता है। जाके देखता है तो उसकी पत्नी बाल संवार रही थी। इतने घने अंधेरे में ये बाल क्यों संवार रही है? और रामा ने ये भी देखा कि आज तो उसके बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इतने लंबे बाल देख के उसे शक हुआ, कहीं वो बाल काटने वाली चुड़ैल सुमन तो नहीं? शायद ऐसा ही है, इसलिए इसके बाल इतने बढ़ रहे हैं। ऐसी ही चर्चा उसने गांव में भी सुनी। सुना है गांव में एक चुड़ैल आई है और वो चोटी काट के ले जा रही है। अरे काहे की चुड़ैल, जब जब किसी औरत की चोटी कटती है तो रामा की पत्नी के बाल बढ़ जाते हैं। मुझे तो लगता है रामा की पत्नी ही चुड़ैल है। अब तो रामा को यकीन हो गया कि सुमन ही चुड़ैल है। वो एक साधु के पास गया और सारी कहानी उनको बता दी। चिंता मत करो वत्स, मैं एक तस्वीर देता हूं, ये अपने घर में रखो। अगर वो चुड़ैल होगी तो हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तस्वीर लेके रामा अपने घर चला आता है। जैसे ही तस्वीर देखी, सुमन नाराज हो गई। ये तस्वीर हटाओ मेरे सामने से, मुझे तकलीफ हो रही है। ये तस्वीर हटा दो यहाँ से, मुझे तकलीफ हो रही है। चीखते चिल्लाते सुमन के शरीर से चुड़ैल बाहर निकली। ये तस्वीर हटाओ यहाँ से, नहीं तो मैं बाल इकट्ठे नहीं कर सकती और मैं शक्तिशाली चुड़ैल नहीं बन सकती। हे बाप रे, मर गई रे, मर गई रे। अजी, अच्छा हुआ आप ये तस्वीर लेके आए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर एक चुड़ैल रहती है। और अब वो खुशी खुशी रहने लगे।